मैं बेचने वाला हूं मेरा हर एक पुराना आईफोन ताकि मैं नया आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद पाऊं। अब नॉट ओनली मैं ये तीनों डिवाइस बेचूंगा बट तीनों को मैं 3 डिफरेंट वे में बेचूंगा। पहले आईफोन 16e हम बेचेंगे ऑनलाइन एंड आफ्टर सेलिंग ऑल ऑफ माय आईफोन्स होपफुली मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑन लॉन्च डेट खरीद पाऊं। यहाँ पर होपफुली आईफोन 16e है, हाँ है। सो मेरा जो ये वेरिएंट है ये बेस वेरिएंट है जिसका मतलब है 128 GB। सो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा और मुझे 33,000 रुपीज मिलेगा। ये तो भाई एक्चुअली बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ 50% मुझे अमाउंट मिल रहा है। अब अगर मैं इसका गेट एग्जैक्ट वैल्यू में क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर मुझे डिटेल में भरना होगा इसका एग्जैक्ट कंडीशन कैसा है, फिर जाके देखता हूँ कितना पैसा मिलेगा। आर यू एबल टू मेक एंड रिसीव कॉल्स? यस। स्क्रीन ओरिजिनल, पूरा फोन ही ओरिजिनल है, स्क्रीन क्यों बस ओरिजिनल होगा। अंडर मैन्युफैक्चरर वारंटी, वारंटी का अंडर होगा भाई, बस कुछ ही महीने हुआ है। डू यू हैव GST वैलिड बिल विद सेम IMEI? एग्जैक्टली मेरे पास है भाई। कंडीशन एकदम परफेक्ट है, ना ही कोई स्क्रैच ना ही कोई डेड स्पॉट, कुछ नहीं है ना। फिजिकल कंडीशन भी इसका एकदम परफेक्ट है। इसका स्पीकर से लेके फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सब कुछ परफेक्ट है। सो यहाँ पर भी कोई भी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। एंड बैटरी हेल्थ तो भाई 100% है। ओरिजिनल बॉक्स भी है, इसके अंदर के एक्सेसरीज भी है, सब कुछ है। कितना पैसे दोगे वो बताओ। अब इसे मैंने खरीदा था 1 मार्च को, लाइक एक्चुअली मैं 21 फरवरी को ऑर्डर प्लेस किया था और मुझे 1 मार्च को मिला है। सो यस 3 to 6 मंथ्स मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरा फोन नंबर मांग रहा है। OTP वेरिफिकेशन के बाद मुझे एग्जैक्ट अमाउंट दिखेगा कितना का मुझे मिलेगा। भाई प्राइस तो कम हो गया, ये क्या सीन है भाई यही है कैशिफाई। पहले मुझे 33,000 दिखाया था, अब 28,420 दिखा दिया। 420 तो आप कर रहे हो कैशिफाई, इतना कम प्राइस भाई, ये एकदम नया फोन है। सो जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं कुछ दूसरे वेबसाइट में भी चेक करूंगा। ऑल्सो हम लोग बेचेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके एंड आईफोन 12 हम लोग ट्रेड करेंगे एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट में व्हाइल परचेजिंग आईफोन 17 प्रो मैक्स। एंड एप्पल हमें आईफोन 12 का कितना पैसा देगा वो भी देखेंगे। अब हर एक वेबसाइट में आप बेच भी नहीं सकते हो क्योंकि प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं होता, ऊपर से रिप्रेजेंटेटिव आता ही नहीं है आधे से वेबसाइटों में। तो इसलिए मैं बस और 2 ही वेबसाइट में देखूंगा। तो यहाँ पर मैं सेल मोबाइल में जाता हूँ, सेम चीज करूंगा। एंड दूसरा है इंस्टा कैश, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ पर तो 16e का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आईफोन 16 है, 16 प्लस है, 16 प्रो है, 16 प्रो मैक्स है, बट 16e ही नहीं है इंस्टा कैश में। सो ये तो कैंसिल हो गया भाई। अभी से ही आईफोन 17 कौन बेच रहा है? मुझे तो मिला भी नहीं भाई, खरीदा ही नहीं अभी से भाई। खरीदने के पहले से ही भाई बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। और भाई चार्जर तो एप्पल वाले ने ही नहीं भेजा, मैं कैसे दूंगा? ओ भाई यहाँ पर अराउंड 30,940 रुपीज मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर प्रोमो कोड का भी कुछ ऑप्शन है। तो अगर मैं एक ये प्रोमो कोड दे दूं तो कितना मिलेगा? प्लस 150 रुपए और मिलेगा। नाइस। एंड दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कैशिफाई में 28,321 रुपीज में फाइनल हो गया है। पिकअप रेडी है, स्केड्यूल कर दिया है मैंने। ऑल्सो कैशिट में भी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है पिकअप का जस्ट इन केस। और ऑल्सो यहाँ पर 2,000 ज्यादा दिखा रहा था इसलिए, बट मोस्ट प्रोबेबली कैशिट से कोई नहीं आएगा बिकॉज ऐसा ही होता है। मैंने कई वेबसाइट ट्राई किया है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट नॉट वर्किंग है एक्चुअली, कोई एजेंट ही नहीं आता है। बट होपफुली 28,321 मुझे मिल जाएगा कैशिफाई से। Honestly speaking, this is the first time I have tried Cashify to sell one of my devices. Now the thing is, मुझे पता है जनरली क्या होता है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि डजंट मैटर आपको वेबसाइट में कितना दिखा रहा है, ऑलवेज जो कैशिफाई का एग्जीक्यूटिव होगा वो आके आपके साथ नेगोशिएशन करेगा और प्राइस को डाउन करने का ट्राई करेगा। बट जो मेरे साथ हुआ, आई स्वेयर मैंने कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बट सबसे पहले मैंने कैशिफाई छोड़ के एक और वेबसाइट में भी साइन अप किया था जो था कैशिट। एंड साइन अप करने के बाद मुझे लगा कि कोई कॉल नहीं करेगा जो यूजुअली होता है, बट एक्चुअली मुझे कॉल किया गया था नेक्स्ट डे, लाइक इमीडिएट नेक्स्ट डे मुझे कॉल मिला था। एंड मुझे व्हाट्सएप में सारा डिटेल्स भेजने को बोला, लाइक डिवाइस का पिक्चर्स, बॉक्स का पिक्चर, बिल का पिक्चर, इवन जो बैटरी परसेंटेज या बैटरी हेल्थ है उसका भी पिक्चर मैंने भेज दिया था। एंड आफ्टर लुकिंग इनटू एवरीथिंग उन्होंने मुझे प्राइस बोला 26,000। अरे भाई फिर वेबसाइट में क्यों दिखा रहा था 30,000? कैशिट भाई कैशिफाई से भी कम भाई दे रहा था 26,000 के पास। सब कुछ देखने के बाद, इनवॉइस, बैटरी परसेंटेज, सब कुछ चेक करने के बाद 26,000 मुझे ऑफर किया। भाई 26,000 में मैं क्यों बेचूंगा भाई? 28,000 कैशिफाई दिखा रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि कैशिफाई में भी अलग ही लेवल का भाई सीन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो स्केड्यूल किया था, मैंने टाइम बुक किया था अराउंड 9 to 2 PM, बट जो एग्जीक्यूटिव आया था वो बहुत ही लेट से आया था, अराउंड 2 आवर्स लेट किया था। एंड इट्स फाइन, अभी रेनी सीजन है भाई, पानी वानी जमा हुआ है तो ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। 2 घंटा लेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको बिठाया
चेयर में, उसके ऑपोजिट में मैं बैठ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड फॉर द डिवाइस, ही आस्क्ड फॉर द बॉक्स। तो जो डिवाइस था वो बहुत करीब से देख रहा था एंड बॉक्स भी उन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद मुझे बिल सेंड करने को बोला, मैंने व्हाट्सएप के थ्रू में बिल भी भेज दिया। अब शुरू होता है उनका चेक करने का प्रोसेस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक वो लिटरली फिजिकली तो वो देख रहा था, लाइक बारीकी से देख रहा था। मुझे पता था ये भाई वन टाइम यूज है, बस अनबॉक्सिंग किया था, उसके बाद तो ये यूज ही नहीं हुआ, तो कुछ निकल ही नहीं सकता। आई मीन देयर इज नो वे कि वो प्राइस जो दिखा रहा था उससे कम जाएगा। तो स्क्रीन में थोड़ा बहुत स्मजेस था, तो मुझे एक कपड़ा लाने को बोला, तो मैं कपड़ा लाके भी उनको दे दिया। वो खुद से ही साफ कर रहा था, मैं बोल रहा था आप ही साफ कर लो, कोई इशू नहीं है। एंड वो साफ तो किया, बहुत बारीकी से साफ किया, बट हर वक्त जो फोन का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। मुझे लगा कुछ पार्टिकल वगैरह शायद फंसा हुआ है, वो से ही निकल रहा है। कॉन्स्टेंटली ऐसा नाखून से कर रहा था। आई मीन एक दो बार ठीक है, बट मल्टीपल टाइम्स मेरे आंखों के सामने कर रहा था। एंड मैं तो भाई सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं कि क्या कर रहे हो, मुझे दिखाओ, सब कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ। तो वो बार बार कर रहा था, विच इज फाइन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया इसका जो इंटरनल चीज है वो चेक करने के लिए। सो पहले उन्होंने जो एप्पल का जो वारंटी है, अंडर वारंटी पीरियड है कि नहीं, वो चेक किया। उसका सीरियल नंबर चेक किया, IMEI नंबर चेक किया। एप्पल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके उन्होंने चेक किया कि जो प्रोडक्ट है वो उसका जो वारंटी है वो कवरेज के अंदर है या नहीं। एंड सब कुछ टेस्ट करने के बाद मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था। अराउंड 20 मिनट्स चेक किया एंड फाइनली उन्होंने बोला कि जो प्राइस वो दे पाएंगे वो है 20,000, 20,000 रुपए। और मैजिकली मेरे जो फोन में कैशिफाई का ऐप है वहां पर 28,400 समथिंग दिखा रहा था, वहां से भाई डायरेक्ट वो 20,000 हो गया। ये मैंने 60,000 रुपीज में खरीदा है, वन टाइम मैंने यूज किया है। इसका जो केबल है वो निकाला भी नहीं। हाउ कैन दिस बी 20,000? इतना लो कैसे हो सकता है? सो मैंने पूछा कि क्या रीजन है इसका 20,000 होने का। आई मीन डेफिनेटली कुछ तो रीजन होगा। एंड उन्होंने मुझे दो रीजन बोला। एक रीजन था कि जो कैशिफाई का जो वेबसाइट है वहां पर मैंने जो टाइम पीरियड सिलेक्ट किया था कि डिवाइस का एज कितना है, वो मैंने सिलेक्ट किया था 3 to 6 months। एंड ऑब्वियसली मैंने परचेस किया था February 24 को, बट मुझे इन हैंड जो डिवाइस है वो मिला था 1 March को, वो बिल में लिखा हुआ है। बट फिर भी उन्होंने आर्ग्यू किया कि सिंस मैंने फरवरी में खरीदा था तो अभी फरवरी से अब तक 7 months हो चुका है, इसलिए उन्होंने 3 to 6 months की जगह 6 to जो 12 months या 13 months का जो ब्रैकेट है वो सिलेक्ट किया है। वो एक वन ऑफ द रीजन है। आई मीन ये तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है क्या करने का कोशिश कर रहा है। बट जो सेकंड चीज था वो मुझे दिखाया कि जो स्क्रीन के ऊपर वाला पार्ट है वहां पर एक स्क्रैच है, एग्जैक्टली उसी जगह जहां पर वो कंटिन्यूअसली नाखून से ऐसे कर रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डिवाइस मेरे साथ इतना दिन तक है, मैंने इतनी बार लाइक व्हाइल मेकिंग द वीडियो आल्सो मैंने आपको दिखाया था कि ये स्पॉटलेस है। ऑल ऑफ अ सडन ये स्क्रैच कहां से आ गया मुझे भी नहीं पता चला। मैंने लाइक हाउ कैन आई नॉट नोटिस इट, क्योंकि मेरे पास वो डिवाइस था, मैंने आपको दिखा भी रहा था कि देखो भाई एकदम स्पॉटलेस कंडीशन है, पर फिर भी वो स्क्रैच कहीं से आ गया भाई। नॉट जस्ट वन, 2 स्क्रैच यहाँ पर ऊपर, एग्जैक्टली वहां पर ही स्क्रैच हुआ था जहां पर ये नाखून से कर रहा था। एंड मैंने कन्फ्रंट भी किया, मैंने पूछा कि आप तो नाखून से वहां पर इंटेंशनली कर रहे थे, शायद तभी स्क्रैच लग गया। एंड उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये देखो मैंने पहले भी पिक्चर लिया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, बिकॉज एट दैट टाइम मैं भी थोड़ा बहुत कन्विंस हो गया था कि हाँ शायद भाई स्क्रैच होगा, मैंने शायद नोटिस नहीं किया। देन मैं डायरेक्टली बोल दिया कि मैं 20,000 में तो नहीं दे पाऊंगा, सिंस डिवाइस का जो एज है वो अराउंड 7 months है एंड ऑल्सो देयर इज लाइट स्क्रैचेस, सो इसकी वजह से थोड़ा तो कम करना होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं 26,000 लूंगा। 2,000 मैंने कम कर दिया, पता नहीं नेगोशिएशन में क्यों नहीं कर पाता, बट हाँ मैंने 2,000 कम कर दिया। मैंने बोला 26,000 में ही लूंगा। उसके बाद उन्होंने कुछ कॉल्स किया, उनके मैनेजर से बात किया एंड फाइनली उन्होंने बोला कि 25,600 रुपीज में ले लेने को, एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो कैशिफाई का एग्जीक्यूटिव है उन्हें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उन्हें मैं कोई ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज वो बस वही कर रहा है जो उनको कंपनी ने बोला है। सो यहाँ पर मेरा उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर कैशिफाई में कभी भी आपका कोई डिवाइस सेल करने का प्लान है तो बी वेरी केयरफुल। मैं तो सोच भी नहीं सकता जो बंदा अपना लेजिट जो डिवाइस है जो यूज करने के बाद सेल करने का कोशिश कर रहा है उसको कितना कम करेगा वो, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली नेचुरल स्क्रैचेस वगैरह तो होगा। ये तो मेरा एकदम टॉप नॉच एकदम वन टाइम यूज कंडीशन था, वहीं पर ही भाई उन्होंने कम कर दिया भाई 2,000-3,000। आई मीन फाइनली iPhone 16e को बाय बोल दिया मैंने। बहुत ही भाई टट्टी डिवाइस था, क्यों एप्पल ने रिलीज किया मुझे नहीं पता। अनबॉक्सिंग के चक्कर में मुझे भी खरीदना पड़ा एंड हाँ 60,000 में खरीद के मैं 26,000 में बेच दिया। एक चीज जो मुझे पसंद आया वो है बेचने के साथ ही लाइक इमीडिएटली आपसे कुछ आईडी वगैरह लेंगे, इंस्टेंटली आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारा पैसा चाहिए अगर iPhone 17 Pro Max लेना है, इसीलिए अब हम लोग जाएंगे हमारा नेक्स्ट डिवाइस जो कि है iPhone 14 Pro Max। इसे बेचने के लिए डिफरेंट शॉप्स में, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये Pro Max मॉडल है, इतना अच्छा कंडीशन में है। आई मीन इसमें भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत धूल वगैरह है। इसे भी मैं अगर साफ कर दूंगा एकदम नया लगेगा। अगर आप कंडीशन देखोगे एकदम परफेक्ट कंडीशन, कोई भी
स्क्रैच नहीं है, नॉट इवन माइन्यूट स्क्रैच, बिकॉज ये मेरा पहला प्रो मैक्स मॉडल है, इसलिए मैं हर वक्त इसमें कवर चढ़ा के यूज करता था। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा डिवाइस भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, इसका कैमरा भी एकदम मस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है इस स्मार्टफोन में। भाई मेरे पास लिटरली आज से 4-5 साल पहले का जो आईफोन 12 है उसका बॉक्स है, हर एक आईफोन का बॉक्स है मेरे पास, बट 14 प्रो मैक्स का ही मुझे बॉक्स नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई। इसका मेरे पास बिल है, ऑफिशियल एकदम प्रॉपर बिल है, लेकिन मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है। सो विदाउट बॉक्स भी ये देखना होगा कि कितने का मिलता है हमें। एंड फाइनली आईफोन 12 में सेल करूंगा एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट में, जो ट्रेड इन होता है वहां पर मैं देखूंगा आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदने के टाइम कि कितने का मुझे मिलता है वैल्यू इस 4 से 5 साल पुराना 50,000 रुपए का फोन का। लेकिन उससे पहले आईफोन 14 प्रो मैक्स का थोड़ा प्राइस हम लोग जान लेते हैं यहाँ का लोकल शॉप से। फाइनली सब कुछ बेचने के बाद भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स ले पाता हूँ कि नहीं वो भी देखना होगा। एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स का अनबॉक्सिंग भी होगा। हम लोग चले गए थे हमारा पहला ऑफलाइन स्टोर में, वहां पर हम लोगों ने भैया को बोला कि हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें बेचना है। एंड ऑल्सो लकीली मुझे भाई उसका बॉक्स भी मिल गया था, जस्ट पिछले रात ही मुझे मिल गया था, कहीं पे पड़ा हुआ था। बट हाँ भाई बॉक्स के साथ तो मैं खुश था कि थोड़ा तो अच्छा वैल्यू मिलेगा, बट भाई मेरा किस्मत ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी स्कैम हो गया मेरे साथ, यहाँ पर भी मुझे फुल प्राइस नहीं मिला। क्या हुआ है मैं बोलता हूँ, बट पहले तो हमने पहले अंकल को बोला कि ये हमारा फोन है। भाई पहले दुकान में तो अंकल बोला कि उनको कॉल करने को उनका नंबर लिया, बट वो इमीडिएटली उस टाइम पे भाई वो खरीदना नहीं चाह रहा था। सो इसलिए हम लोगों ने पहले शॉप से निकल के चले गए थे सेकंड शॉप में। यहाँ पर अंकल ने डिवाइस लिया, हमसे पूछा कि कितने साल पुराना डिवाइस था, तो हम लोगों ने बोल दिया ये 3-4 साल पहले डिवाइस है, जब रिलीज हुआ था तभी लिया था। अंकल ने बोला कि वो नहीं खरीद पाएंगे, उनके पास कैश नहीं है। यूपीआई आईडी तो होगा, यूपीआई कर देता, बट नहीं भाई सेकंड शॉप में भी नहीं खरीदा। थर्ड शॉप में हमने पहले पूछा कि आप सेकंड हैंड फोन्स खरीदते हो कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ। देन जब हम लोगों ने आईफोन 14 प्रो मैक्स के बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी उनके पास स्टॉक है, वो लेना नहीं चाहता, वो बाद में लेगा। सो ऑब्वियसली हमने पूछा कि बाद में कितना प्राइस में आप ले पाएंगे। फिर उन्होंने किसी और को कॉल लगाया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं खरीद पाएंगे। भाई तीनों दुकान में कोई खरीदना ही नहीं चाहता, कोई प्राइस ही नहीं बोला कि इतना प्राइस हम देंगे, दे पाएंगे, कुछ नहीं, नेगोशिएशन ही नहीं किया। इतना दिन तक मुझे लगा कि भाई आईफोन का तो अच्छा रीसेल वैल्यू होता है, अच्छा रीसेल मार्केट होता है, तो इसे बेचना तो बहुत आसान होगा। बट एक्चुअल ऑफलाइन स्टोर्स पे जाने के बाद हम लोग समझ आया कि भाई पुराना जो आईफोन से पुराना 2-3 साल पुराना वाला मॉडल, उसका डिमांड उतना भी ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी 3 दुकान हो चुका है, अभी पता नहीं कितना और दुकान में जाना होगा, बट हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स ऑफलाइन ही बेचना होगा। एंड लेट मी टेल यू, हमने जिस पर्टिकुलर मार्केट में गए थे वो मार्केट वन ऑफ द टॉप मार्केट है जहाँ पर सेकेंड हैंड फोन्स का लेन देन होता है, बट वहां पर भी हम लोगों को कोई ऑफर नहीं मिला। फोर्थ दुकान में भी हम लोगों ने जाके पूछा कि वो लेगा कि नहीं, उनको हमने बॉक्स दे दिया, बट एक्चुअली भैया चेक कर रहा था कि कैसा कंडीशन है। उन्होंने बहुत ही क्लोजली चेक किया, डिफरेंट पिक्चर्स लिया, फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छे से देख रहा था। ऑल्दो आई वोंट से कि एकदम स्पॉटलेस था, थोड़ा बहुत शायद स्क्रैच हो सकता है, बट मोस्टली कोई हाथ से कभी गिरा नहीं है, कोई ज्यादा कुछ रिपेयर तो एकदम ही नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों को लग रहा था शायद, मतलब एक्सप्रेशन देख के लग रहा था शायद इंटरेस्टेड होगा खरीदने के लिए, बट देन अगेन उन्होंने कॉल लगाया किसी और को एंड हमको मिल चुका था हमारा पहला ऑफर, जो था 43,000 रुपीज फॉर आईफोन 14 प्रो मैक्स। परफेक्ट कंडीशन, ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन एंड बैटरी हेल्थ अराउंड 86%। बट अभी कहानी में आएगा एक ट्विस्ट। उसके बाद हमने और भी थोड़ा बहुत दुकानों से जाके इंक्वायरी किया कि इससे बेटर हमको प्राइस मिलेगा कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने चले गए थे हमारा 5th दुकान में। यहाँ पर भी भैया ने बहुत क्लोजली चेक किया एंड यहाँ पर उन्होंने प्राइस नहीं बोला, हमसे पूछा कि हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस कितना था। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों का डिमांड है 60,000 रुपीज, ठीक है, बट उनका एक्सप्रेशन तो एकदम ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने हमें बोला कि अराउंड 50,000 रुपीज हमें मिल सकता है। भैया ने भी बहुत क्लोजली फोन को चेक किया, लेकिन भाई उसके बाद ही कहानी में आ गया ट्विस्ट। हमारा जो कैमरा था वो पोर्ट्रेट मोड में, उसमें एक स्पॉट दिख रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था, वरना मैं क्यों ही करूंगा, और मैं पहले से आपको बोल देता था। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बॉक्स नहीं मिल रहा था, तो वैसे मैंने स्पॉट के बारे में भी बोल देता था, बट हमको भी नहीं पता था। बट उन्होंने बहुत क्लोजली जब चेक किया तब पोर्ट्रेट मोड में एक प्रोमिनेंट डार्क जो स्पॉट है वो दिख रहा था। पोर्ट्रेट कैमरा का जो लेंस है उसमें जो स्पॉट है, उसके बाद हम लोगों को ऑफर किया 35,000। हम लोगों ने बहुत नेगोशिएशन किया है, ऑल्दो जो स्पॉट था वो एक मेजर रीजन था, प्राइस बहुत कम हो गया था, बट बहुत नेगोशिएशन करने के बाद हम लोगों को मिल गया था आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए 48,000 रुपीज। हाँ भाई 35 से 48 तक जाने का भाई सफर अलग ही लेवल का नेगोशिएशन हुआ था, बट फाइनली हम लोगों को मिल गया 48,000 रुपीज आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए। हमको कुछ पैसा यूपीआई में मिला था और कुछ हमको कैश
कैश दिया था एंड फाइनली 48,000 रुपीज में iPhone 14 Pro Max सोल्ड। दोस्तों अभी टाइम है अराउंड 5:24 और अगले 6 मिनट में ही हमारा जो एप्पल का सेल है, प्री बुकिंग है, वो स्टार्ट हो जाएगा। 30 हो गया भाई। अरे एक्साइटेड तो हूँ भाई। पेज का है, वेबसाइट का है। अरे भाई यही प्रॉब्लम होता है, क्या करूं मैं। स्टोर भाई हो गया। अरे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है भाई। हो गया 5:30, क्यों नहीं आ रहा है। लिटरली 5:30 हो गया भाई। यही प्रॉब्लम होता है हर बार। प्लीज स्टे ऑन दिस पेज अंटिल प्री ऑर्डर स्टार्ट। ठीक है भाई, यहीं बैठा हूं मैं भाई। लॉग इन करने का भाई पासवर्ड तो मैं भूल चुका हूँ। 5:31 हो गया भाई। किस्मत ही खराब है भाई। देखो भाई मैं जा रहा हूँ आईफोन ओह आ गया क्या। नहीं भाई, ये व्यू प्राइस में जाऊंगा, फिर से यही स्क्रीन में आ रहा है। आ गया भाई। आ गया iPhone 17 Pro Max। ठीक है। ट्रेडिंग करना है। यस अप्लाई। मिलेगा क्या। हाँ भाई, सब कुछ सब वर्किंग कंडीशन में। 15,000 मिल गया। नो 19 सितंबर। ठीक है, एड टू बैग प्लेस ऑर्डर। लेट्स सी क्या होता है भाई। हो जाए बस। मैसेज तो नहीं आया अभी तक OTP का। अब तो हो जा भाई। और एक्साइटेड वाला स्क्रीन मत दिखा प्लीज। हो गया मेरा सिलेक्शन हो गया। बट भाई ये टाइमलाइन क्या है भाई। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर। भाई पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री में मैं हूँगा लास्ट iPhone 17 Pro Max का अनबॉक्सिंग देने वाला। मेरा 3 पुराना iPhones बेचने के बाद, ऑफलाइन स्टोर्स, कैशिफाई एंड इवन ऑफिशियल एप्पल का जो ट्रेडिंग होता है, सब कुछ करने के बाद, इवन उसके साथ 18% GST क्लेम करने के बाद, फाइनली मेरे पास आ चुका है iPhone 17 Pro Max। यस भाई साहब, माँ कसम सबसे आखिर में मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ iPhone 17 का YouTube में। बट ये जो बॉक्स है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये लाइक यूजुअल रिटेल शॉप में अगर आप लोगे क्रोमा वगैरह से, तो आपको डायरेक्टली सफेद आईफोन का डिब्बा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ऑफिशियल मुंबई में जो स्टोर है, वहां से डिलीवर किया गया है थ्रू कुरियर सर्विस। सो इसका जो पैकेजिंग है वो इनिशियली थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड ये पूरा सील पैक है। फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो होपफुली सब ठीक ठाक रहे, वरना मैं खत्म। मुझे पता भी नहीं, अगर अंदर का कुछ गड़बड़ हुआ तो इसका रिटर्न क्या पॉलिसी है, कैसे होगा, कुछ नहीं पता मुझे। तो होपफुली सब ठीक ही रहेगा। चलो भाई, पहले ये जो पैकेट है इसे काटना होगा। भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ऑल्दो मैंने भर के iPhone 17 Pro Max का वीडियोस देख लिया है, पर फिर भी अपने आंखों से देखने का अलग ही एक एक्सपीरियंस है। बट पहले तो ये वाला खोलना होगा। ठीक है, स्टेप 1 डन। अब अंदर से निकलेगा आईफोन का बक्सा। नहीं दोस्तों, ये वाला बक्सा निकलेगा अंदर से। So like I said, ये मुंबई से आ रहा है ऑफिशियल एप्पल स्टोर से, इसलिए इसका एक आउटर जो कवरिंग होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसमें बिल वगैरह है। बाप रे बाप, बहुत खर्चा हो गया है। इतना खर्चा करके लास्ट में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डाल पा रहा हूँ। चलो भाई देखता हूँ। मैं तो सच बोल दूंगा, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं सच बोल दूंगा, मुझे मेरा क्या है। इतना खर्चा करके भाई लिया है तो पसंद तो आना चाहिए। तो फर्स्ट जो सील है, ये एक डिफरेंट सील है, ये आउटर बॉक्स का सील है, उसे काटना होगा। सील काटने का तो मजा ही अलग है। नेक्स्ट ये खुलेगा नहीं, यहाँ पर एक सील है, ये भी काटना होगा। भाई ये सील खोलते खोलते ही भाई ऑलरेडी 2-3 और iPhone 17 का वीडियोस रिलीज हो गया। मेरा कब होगा पता नहीं। फाइनली 3, 2, 1 iPhone 17 Pro Max होपफुली। लेट्स सी। ओह यस दोस्तों, ऑरेंज कलर ही मिला है मुझे फाइनली भाई। iPhone 17 Pro Max ऑरेंज, यही ऑरेंज वाला कलर ही मुझे चाहिए था, ताकि इसके ऊपर मैं एक ब्लैक केस लगा के यूज कर सकूं। आई मीन विदाउट केस तो मैं यूज नहीं कर सकता, ऑल्दो डिजाइन अच्छा है, कलर अच्छा है, पर केस तो मैं लगाऊंगा एटलीस्ट फर्स्ट कुछ महीने के लिए। यही फोन आपको रिटेल से मिलेगा। यही सील है, देख लो भाई, सील लगा हुआ है, एकदम कड़क माल है ना। पैसे जलने का खुशबू आ रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसे अनबॉक्सिंग करूंगा, बट एडवाइजेबल नहीं है। लेटेस्ट ऐसा कोई आईफोन लेने का कोई मतलब नहीं है। 1 साल बाद अगर आप लोगे तो ये बिग बिलियन डेज में आपको आधे प्राइस में मिल जाता है यूजुअली। बट फिर भी वीडियो के लिए करना पड़ा मुझे। बट लेट्स सी अंदर का माल कैसा है। इस सील का साउंड मैं अलग से आपको सुनाऊंगा। अब आईफोन का स्पेशली इंजीनियर्ड बॉक्स, इसके अंदर से आपको स्लो मोशन में आईफोन निकलने का फील मिलेगा। भाई हाथ से ना गिर जाए। मैंने देखा है कुछ वीडियोस, अनबॉक्सिंग करने के चक्कर में हाथ से गिर जाता है। उतना भी मैं कंटेंट के लिए डेस्परेट नहीं हूँ, वो सब स्टंट में नहीं कर सकता। अरे भाई गिर जा।
गिर गया भाई साहब। ये कलर तो भाई जस्ट देखो एक बार, ओ माय गॉड व्हाट। हाँ भाई, सामने से देखने से ये थोड़ा कलर डिफरेंट लगता है। आई मीन वीडियो में तो मैंने बहुत देखा है, बट सामने से थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है कलर। ये कलर मुझे कैसा लग रहा है? ये कलर आई थिंक ठीक है भाई, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, फ्लैगशिप कलर है ये कलर। आई लाइक इट, डेफिनेटली आई लाइक इट। बट अगर ये जैसे कि व्हाइट या ब्लैक में और भी अच्छा लगेगा, ऑल्दो वो फ्लैगशिप कलर नहीं है, मेन कलर नहीं है, बट स्टिल ऑरेंज वाला आई लाइक इट। इसके साथ हमें मिलेगा, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं भाई, ये टट्टी सा केबल और सिम इजेक्टर टूल। एक स्टिकर मिलता था भाई पहले, पिछवाड़े में मैं लगाता था वो स्टिकर, क्योंकि एप्पल ने जो पिछवाड़ा मारा है मेरा, हर साल का ये भाई खरीदना होता है मुझे, जस्ट फॉर द वीडियोस, जस्ट आप लोगों के लिए। एक और चीज बाकी है, इसका भी साउंड आपको लेना होगा, ठीक है? चलो 3, 2, 1। मतलब इससे अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होता है हर साल। आई मीन मैं कितने बार अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ आईफोन का, बट फिर भी इट ऑलवेज फील स्पेशल। आई डोंट नो भाई, क्योंकि इतना सारा पैसा लगा है मोस्ट प्रोबब्ली उसके लिए। एप्पल ने भाई डिजाइन थोड़ा सा ये कैमरा मॉड्यूल लेके थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, और यहाँ पर एक डुअल टोन जो डिजाइन है कुछ तो चेंज किया है, उससे भाई खुश। अब ये डिजाइन ही चलेगा अगले 5 साल। इतना एक्साइटमेंट दिखाने के बाद अगर ऑन ही नहीं हुआ तो गया। प्लीज भाई ऑन हो जा। आ गया भाई, एप्पल का लोगो आ गया, पीछे से संतरा, सामने से एप्पल। लेट्स गो भाई। वो भाई ये क्या है भाई? वो लिक्विड डिस्प्ले वाला चीज है भाई, ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, बिकॉज हर साल तो बस ऐसे ही लिखा आ जाता है हेलो हर एक लैंग्वेजेस में। हिंदी नमस्ते आ गया। चलो अब मैं यूज कर सकता हूँ। पहले आपको ऐसा करना होगा एंड लेट्स गो भाई, एंड दैट्स इट। इस फोन को लेकर आप भरपूर कंटेंट आने वाला है। इसका कैमरा मैं टेस्ट करूंगा, ऑल्सो आईफोन 16 प्रो मैक्स और 17 प्रो मैक्स का कैमरा का कंपैरिजन होगा, सैमसंग S25 अल्ट्रा से भी मैं कंपेयर करूंगा। आई मीन मेरे स्टाइल में कंपैरिजन होगा, तो वो जब आएगा तो आप देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे सेटअप भी अभी करना है ना, इसलिए बाय। चलो भाई काम खत्म, अब वापस लगा के पट से रिटर्न। नहीं होगा रिटर्न भाई।